रंगों को लेकर हमेशा बात होती है और एक खास फिल्म इसके ही बड़े करीब है। और ये मुद्दा एक ऐसा है कि हमेशा सबने फील किया है बट उस पर काफ़ी चर्चा नहीं होती है। पिंकी ब्यूटी पार्लर, क्या कहेंगे अक्षय सुलग्ना, बहुत ही खास फिल्म मुझे जो नज़र आ रही है, जो ट्रेलर हमने देखा, और काफ़ी डिबेट्स भी हो रही है भारत में भी और दूसरी कंट्रीज़ में तो और ज़्यादा हो रही है। क्या कहेंगे, कहाँ से ये पिंच किया, कहाँ से ये कहानी आपके करीब आई? एक्चुअली क्योंकि हम इसी समाज के हिस्सा हैं और हमारी कहानियाँ जो हैं समाज से और ही आती हैं, तो मैं भी जैसे पला बड़ा हूँ अब एक जॉइंट फैमिली में, तो ये चीज़ें हमने भी देखी हैं। तो बचपन में क्या होता है, कुछ चीज़ों का असर इम्पैक्ट ऐसा होता है, हम रियलाइज़ नहीं करते, पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी ही ख़ानदान से, अपने परिवार से ही इंस्पायर्ड कहानी है और उसने मतलब ऑब्वियसली एक छाप छोड़ी। तो जब बात आई कि फ़िल्म बनानी है तो हमारे लिए था कि एज अ फिल्म मेकर जब आप कोई इशू एड्रेस करना चाहते हो तो भाई फिल्म बनाना ही एक सबसे है ज़रिया था। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि भाई कहानी कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, उसको एक एंटरटेनिंग तरीके से बताया जाए, क्योंकि कोई भी जब थिएटर में आता है तो ज्ञान लेने तो नहीं आता है, हाँ एंटरटेन होने आता है। तो हमारे लिए वही था कि स्क्रिप्ट में हम मुद्दे से भी ना भटकें, मुद्दे को हम लोगों के सामने रखें भी, लेकिन एक बहुत ही मनोरंजक तरीके से। तो जिस तरीके का रिस्पांस अभी ट्रेलर के लिए आया तो हमें लगा कि कुछ हद तक हम उसमें जो है सफल रहे हैं। अब बाकी तो ऑडियंस पे है कि वो आए, एंटरटेन भी हों। अगर हम दो लोगों की सोच को थोड़ा बहुत भी बदलने की अगर हम सक्षम रहे, सक्सेसफुल हुए, तो भाई हम भाग्यशाली समझेंगे अपने आप को। बिल्कुल, ट्रेलर से भी काफ़ी कुछ हमें नज़र आता है, लोगों में अवेयरनेस कहा जाए ट्रेलर से भी काफ़ी आती है कि जिस तरह का ट्रेलर कट भी किया हुआ है काफ़ी अच्छी तरह। सुलग्ना, क्या कहेंगे, ये कैसी जर्नी रही इसकी, पिंकी ब्यूटी पार्लर की आपकी, क्योंकि आपकी जर्नी हमने देखी काफ़ी लंबी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसकी जर्नी के बारे में बताइए, क्या रही? तो मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। जिस दिन मैंने साइन की थी फिल्म, उस दिन की मैं सर से मिली। एक तो ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने हमेशा मेरी पूरी ज़िंदगी फेयरनेस क्रीम का ऑडिशन कभी नहीं दिया है। मैं ऑडिशन ही नहीं देती थी। और एक बार मुझे इनफैक्ट एक ऑडिशन पे एक एक्टर ने बोला कि तुम ऑडिशन क्यों नहीं दे रही हो, बाकी लोग तो कर रहे हैं ना, मतलब ऐड तो बन रहा है, तो ऑडिशन देने में क्या जा रहा है। मतलब कि नहीं, ये मेरा मतलब प्रिंसिपल है कि मैं नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो, आई वोंट इवन गिव द ऑडिशन। एंड जब मैंने फिल्म साइन की, मुझे याद है कि मैं सर मतलब साइन करके नीचे जब आई, बिल्डिंग से निकली, तो यूजुअली मुंबई तो आई लव दिस सिटी, कोई छेड़खानी कभी नहीं होती यहाँ पे, बट रेयरली उस दिन ऐसा हुआ कि मैं सड़क पे चल रही थी और एक बंदा साइकिल में गुजरा है मेरे साइड से और कहता है लगता है दूध से नहा के आई है। एंड मतलब जस्ट व्हेन आई साइन दिस फिल्म, एंड मेरे को ऐसा क्या है। एंड दिस इज़ वेरी लाइक कलर को लेके इतना ज़्यादा आई फील सैड कि ये टॉपिक ऐसा है कि ये ख़त्म ही नहीं होता है। लाइक अभी भी लोग कुछ भी, हम कितना कुछ आगे पहुंच चुके हैं, पर ये जो चीज़ है ये हर जगह, हर किसी की फैमिली में इशू है। हर कोई मतलब शादी हो, मेरे जैसे फैमिली में भी कोई लड़की देखने जा रहा है तो अरे रंग दबा हुआ है। ये तो मतलब मुझे समझ ही नहीं थी कि ये क्या चीज़ है कि उतनी गोरी नहीं है और ये सारी चीज़ें। तो इट्स वेरी दिस थिंग कि आज भी लोग वहाँ मतलब यू नो इन द वेस्ट वाइट पीपल आर ट्राइंग टू टैन देमसेल्व्स, और उनको मतलब और ब्राउन होना है और हमको गोरा होना है। इट्स लाइक एवरीबडी वांट्स टू चेंज देयर स्किन कलर, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू से दैट स्किन कलर डजंट डिफाइन योर ब्यूटी, एंड योर ब्यूटी इज़ फ्रॉम विद इन, एंड दैट्स व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। साथ ही अगर आपकी जर्नी की बात की जाए तो जहाँ से आप आती हैं, या कि वहाँ पर कभी देखा इस तरह का डेस्टिनेशन की लोग अलग नज़रिए से देख रहे हैं किसी और को, कि आप तो जैसा कि, बट किसी और को देखा है आपने कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है या कुछ? मैं वैसे तो उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, मतलब मैं उड़ीसा में पैदा हुई थी, बट मेरे फादर आर्मी में थे और मैं हर जगह रही हूँ तो मैं ट्रूली इंडियन हूँ, हर एक स्टेट में रही हूँ और बहुत सारे दोस्त हैं मेरे अलग अलग स्टेट्स के, और हर जगह ये चीज़ तो होती ही है। मेरे इनफैक्ट मैं रिसेंटली किसी के घर गई थी एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चाय लेंगी, मैंने कहा कि नहीं चाय नहीं लूँगी। तो किसी और ने कहा अरे हाँ चाय पीने से तो काले हो जाते हैं। मैंने बोला हैं, तो बोला नहीं चाय पीने से काले नहीं होते और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो उन्हें लगा अच्छा आप इतनी हो रही हैं कि चाय भी पी लेंगे तो काली नहीं। और मैंने सोचा कि अब मैं इनको क्या एक्सप्लेन करूँ कि ये सब अब मतलब क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो ये बहुत लाइक आई एम प्रिविलेज्ड, मेरे को वो सब फेस नहीं करना पड़ा, बट ये फॉर एन इंडियन वुमन इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। मुझे कितनी बार ये होता है कि मुझे पूछते हैं आप उड़ीसा से, लगती नहीं है, आप तो इतनी गोरी हैं तो उड़ीसा से कैसे हुई। मतलब हाउ डज दैट डिफाइन
वेयर आई एम फ्रॉम एंड माई स्किन कलर, हाउ डज इट मैटर? तो वो लोगों को समझ नहीं आता, उनका एक माइंड सेट है कि यहाँ के लोग ऐसे दिखते हैं, वहाँ के लोग ऐसे दिखते हैं। तो मुझे ये वाला मैंने बहुत फेस किया है कि मैं गोरी हूँ तो मैं उड़ीसा की नहीं हो सकती और ये सारी चीज़ें, और बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम अ प्रिविलेज पर्सन, आई हैव टू से दैट। बट ऑफ कोर्स अराउंड फैमिली, जो भी घर में नई बहू जो भी आएगी, यही डिस्कस होता था कि कितनी गोरी है, अच्छा इतनी गोरी है। और हर किसी के खानदान में एक कोई इंसान होता है कि उससे गोरी है, कि उससे, ये इतना कॉमन है। एंड इट इज़ सो सैड दैट you know we are just trying to address this with this film कि it doesn't matter, you know, and I hope people understand this। मुझे वही लगता है कि आजकल भी लोग इतने obsessed है fairness को लेके, which is really sad, and I hope people change and people understand that it doesn't matter। साथ ही अक्षय काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स का भी हिस्सा रही है फिल्म, और अब तक किस तरह के रिस्पांस मिले हैं आपको, और जब से ट्रेलर आया है लोगों के बीच में उसकी झलक पहुंची है, तो क्या कुछ जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे इस फिल्म की कि अब थिएटर में आने वाली है? सी एक्चुअली हमारे लिए जब हमने फिल्म बनाई थी, मैंने और जो हमारी पार्टनर है बोने शिखा, हमने प्रोड्यूस की फिल्म। तो हमारे लिए क्या था, जब स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी, हमें प्रोड्यूसर भी मिल गया था, पर 1-2 महीने बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि शायद हम लोग सेम पेज पे नहीं हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि एक फ़िल्म को बनाने का, अब भाई मैं कैसे विजुलाइज़ कर रहा हूँ, वो कैसे विजुलाइज़ कर रहा हूँ, उसमें डिफरेंस आ। तो दोस्त हैं वो लोग, मैंने कहा एक काम करते हैं हम लोग खुद ही करते हैं। इन्होंने सबसे पहले बोने शिखा ने कहा हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहानी को हम अपने अंदाज में कहें तो ज़्यादा बेटर है। तो लकीली हमने फिर जैसे भी करके हमारी जो भी सेविंग्स थी हमने फिल्म बना दी। उसके बाद आया कि यार अब क्योंकि उसमें जो है एक ऐसे मुद्दे को हम लोग ट्रीट करते हैं, हम चाहते हैं कि फिल्म फेस्टिवल्स का रूट लें। तो लेकिन फिल्म फेस्टिवल्स में सबमिट करने के लिए सबमिशन फ़ीस लगती है, हमने लेकिन सारे पैसे लगा दिए थे पिक्चर बनाने में, ज़्यादा पैसे थे नहीं बचे हुए। तो हम लोगों ने सबमिट किए 2 फेस्टिवल्स में फिल्म। तो उसमें से क्या होगा कि लकीली दोनों फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हो गई फिल्म। तो आप ये देख रहे हैं कि हम लोग कुछ 30-32 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में होके आए, पर सबमिट हमने सिर्फ 2 में की थी। अब वहाँ से फिल्म पिकअप होगी, जैसे मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो बॉम्बे में होता है, जिस दिन स्क्रीनिंग हुई उसके आई थिंक सेकेंड डे मुझे न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल से ऑफर आ गया कि प्लीज़ अपनी फिल्म भेज। तो हम लोग 32 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गए, तो बाकी 30 में हमने सबमिशन फ़ीस नहीं दी, क्योंकि दिन फिल्म क्या हो गया, पिकअप होनी शुरू हुई। क्योंकि जहाँ भी हम जाते थे, जैसे मामी में ही थे, तो वी वर लाइक अंडरडॉग्स, हमें कोई नहीं जानता था, हमारे पीछे ना कोई ऐसा कोई बड़ा नाम था जो फेस्टिवल्स को सपोर्ट करता हो। पर फिल्म ने जब हमारा पहला ट्रेलर आया, तो अगेन जैसे कल था ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा था ट्रेलर, वैसे ही मामी फिल्म फेस्टिवल के टाइम पे भी जैसे ही मामी फिल्म फेस्टिवल ने लॉन्च किया हमारा ट्रेलर, इट स्टार्टेड ट्रेंडिंग एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अराउंड इट। तो भैया लोगों की नज़र में आ गई फिल्म। जब आई तो वहाँ से वो, जैसे मैंने कहा कि फेस्टिवल्स में अपने आप पिकअप होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक रिस्पांस मिलता था बहुत सारे इंडियन फिल्म फेस्टिवल से कि बहुत अनफेस्टिवल फिल्म है। तो मैंने पूछा भी एक जगह कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, कह रहे इसमें तो बड़ा एंटरटेनमेंट है, इसमें तो लोग हंस रहे हैं। 1-2 फेस्टिवल्स में तो इंडिया में तो जहाँ सीटियाँ बज गई थी, तो भाई वो था। तो हमारे लिए ये था कि इंडियन ऑडियंस के लिए तो ये है। लेकिन जब हम ट्रैवल कर रहे थे, जैसे हवाई में जब हम थे, हवाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, तो वहाँ एक नई चीज़ पता चली कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोरे तो हैं, लेकिन उनको पिंक फेयरनेस चाहिए जो यूरोपियन होता है। मैंने कहा ओह, ये तो नई चीज़ पता चली। तो वो भी रिलेट कर रहे थे फिल्म से, पता चलता है कि कोरिया में उनको पिंकिश फेयरनेस चाहिए जो बड़ा यूरोपियन है। हवाई में जो है उनको भी, क्योंकि वहाँ जापानीज़ पॉपुलेशन बहुत है। तो हम लोग जैसे बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल, मेलबर्न हुआ, सिडनी में, या जैसे हम लोग ऑटवा कनाडा में थे तो वहाँ क्लोजिंग फिल्म थी। तो हर जगह ये डिस्कशन हुआ, और लकीली जो है आप कहें तो लोगों ने बहुत रिलेट किया फिल्म से, नो मैटर वॉट। वो इंडिया हो, और इंडिया में भी चाहे छोटे फेस्टिवल्स हों, चाहे वो केरला हो, खजुराहो हो, इफ़ी गोवा हो, हर जगह जो है इसके बारे में लोगों ने बहुत रिलेट किया। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि एक जगह तो एक फ़ीमेल थी, वो आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा स्क्रीनिंग के बाद और रोने लगी, और रोते रोते फिर हंसने भी लगी। तो उन्होंने कहा आपने फ़िल्म ऐसी बनाई है कि इतने मतलब संजीदे मुद्दे पे बनाई फ़िल्म, लेकिन बहुत ही मैंने हल्के फुल्के अंदाज में और एक ह्यूमर के साथ। तो उन्होंने, उनकी बेटी साइड में खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि क्या। मैंने कहा हाँ, लोग देख के लगता है आप दोनों माँ बेटी ने यही कहते होंगे ना। कह रही हाँ, क्योंकि वो बहुत फेयर थी, और बेटी जो थी उतनी सो कॉल्ड फेयर नहीं थी, और हिंदुस्तान की उस लैंग्वेज को मैं सेंटेंस को रिपीट करूँ तो रंग दबा हुआ था। तो कहती है कि मेरे हस्बैंड पे गई है इसलिए ऐसा है। एंड उनकी आइज़ मतलब भरी हुई थी कि आई एम श्योर कि वो कितनी चीज़ों से ऐसी गुजरती थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे जो हम लोगों ने विटनेस किए। तो पर लोगों को हमेशा ये रहा कि मज़ा आया फिल्म देखने में, और उनको लगा कि हाँ यार एक डिबेट छिड़ी जा सकती है।
सो मैं तो ये शुक्रगुजार हूँ कि इन सारे फेस्टिवल्स ने जिन्होंने सेलेक्ट किया अपने से, और हमें सबमिशन फ़ीस नहीं भरनी पड़ी, वरना मैं हो जाता। सो और रिव्यूज़ हमें बहुत अच्छे मिले। जैसे आप अगर पढ़ेंगे रिव्यूज़ इंटरनेट पे भी हैं कि मेलबर्न में इतना कमाल का रिव्यू था, सार्क फिल्म फेस्टिवल में जिसमें सार्क कंट्रीज़ में होता है, कोलंबो में, तो उन्होंने तो मतलब बहुत कुछ लिख दिया था जिससे मतलब एज अ फिल्म मेकर मेरा दिमाग ख़राब भी हो सकता था कि ओहो मैं तो, पर नहीं होने दिया। पर वो रिव्यू बहुत मायने रखता है क्योंकि वो एक ऑडियंस का रिव्यू था। और ऐसे ही आई थिंक इफ़ी में किसी ने कहा इट्स अ मास्टरपीस, तो मतलब अपने से बोलना पड़ रहा है, पर ये रिव्यूज़ थे। सो ऑब्वियसली एक खुशी होती है, एक जर्नी थी, और हम इसको थिएटर लाना चाहते थे, थिएटर तक इस फिल्म को, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऑडियंस जो शायद OTT नहीं देखती है, उसके लिए भी ये फिल्म उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और जो OTT देख रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे फिल्में देख रहे हैं, तो उनके लिए तो है ही। तो हमें लगा कि जैसे हम बातचीत कर रहे थे, कई बार हमने कुछ ऐसे फोकस स्क्रीनिंग करके जानना चाहा कि कहाँ की, तो बड़े वैराइड मिलते थे। कोई कहता था ये मेट्रोज़ की फ़िल्म है, कोई कहता था अरे ये तो BC सेंटर्स की फ़िल्म है, जो एक लैंग्वेज होती है कि छोटे शहरों की फ़िल्म है। हम खुश होते थे, मतलब अच्छा ओवरऑल देखो तो सबकी फ़िल्म है ये। सो यस, ये रिस्पॉन्स हमें हर जगह मिला, विच वॉज रियली इनकरेजिंग। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इन दोनों ने फिल्में पैसों से बनती है, पर इन दोनों ने दिल से बनाई है। मतलब लिटरली सिर्फ दिस फिल्म हैज़ बीन मेड विद प्योर हार्ट एंड नथिंग एल्स, एंड हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। मतलब मानना पड़ेगा दोनों को। जैसा कि वो बता रहे हैं कि पैसे भी नहीं थे, सब कुछ दाव पे लगाए थे, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहेंगे आप थिएटर तक लाना और ऐसी फिल्म को जिसको फेस्टिवल तक लेके जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्या कहेंगे, कितना कितना कठिन था, कितना मुश्किल था? एक्चुअली हम दोनों ने ये प्रोड्यूस की है, तो शुरू से ही एक्चुअली आई थिंक समवेयर एज फिल्म मेकर्स एक लेवल का मैडनेस और क्रेजीनेस आप में रहनी पड़ती है, तभी आप शायद कहा जाता है कि मतलब ये काम करने के लिए तैयार हो। और आपको जो सब्जेक्ट पे भरोसा था, हम दोनों को सब्जेक्ट पे इतना भरोसा था। इन्होंने जब एक्चुअली पहली बार कहा कि ये फिल्म बनाएंगे, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द सिंपल रीज़न कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो थोड़ा मेरा भी रंग दबा हुआ है तो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड आई हैव मतलब मेरे लिए इतना उसमें, एंड ऑल्सो द वे ही वॉज ट्राइंग टू से, जब पहली बार उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, मैं सोच नहीं सकती थी कि इस सब्जेक्ट पे इस तरह से कही जा सकती है ये स्टोरी। ये सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो आपको टच करने वाली सब्जेक्ट है। एट द सेम टाइम इन्होंने ह्यूमर के साथ कहा है, जो सब तक पहुँचने में आप जो अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन को एक हल्के में और हंसी में कहने वाली है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देन उसी वक्त वी ट्राई टू गेट ऑन समबडी, बट वो जो जर्नी रही कि नहीं हो रहा है तो हम खुद बनाएंगे, चलो हमने अपना जो कुछ, तो देयर वॉज दैट क्रेजीनेस एंड देयर वॉज दैट पैशन। दोनों की तरफ से ये पैशन था कि हम ये बनाएंगे, हम ये बिलीव करते हैं, और शायद एक इनोसेंस भी था, हमने कुछ आगे पीछे नहीं देखा एंड वी वेंट अहेड विद इट। फिर बनाने के दौरान हमें तो सिर्फ आई थिंक वी वर हैप्पी इन मेकिंग इट, मज़ा आ रहा था। द होल टीम वॉज, सुलग्ना हो हमारी दूसरी एक्ट्रेस, एवरीबडी वॉज विथ अस। तो बनाने की प्रोसेस बहुत अच्छी रही। वहाँ से लेके यस रिलीज तक हम कहेंगे इट इज़ बीन जर्नी एक्चुअली, और इन ए वे लॉट ऑफ लर्निंग जर्नी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपस में बात करते तो लगता है कि पिंकी ब्यूटी पार्लर हमारे लिए वो फिल्म है जो हमारे लिए शायद पूरी तरह से फिल्म स्कूल है। हमने A to Z प्री प्रोडक्शन एंड आज फिल्म को स्क्रीन तक ले जाने की जो जर्नी है, हम हर लेवल पे सीख रहे हैं, हर लेवल पे खुद अपना हाथ डाल के लाइक वी आर इन्वॉल्व एट एवरी स्टेप। एंड वो इन्होंने एक फेस्टिवल में, आई थिंक मामी फेस्टिवल में इन्होंने कहा था कि जब सबने बहुत प्रेस किया था, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसमें सबने तालियां बजाई थी, देवर लाइक देयर वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन। दैट टाइम ही हैड सेड कि मैं कुछ भी करूं, किसी ने कहा था कि आपको लगता है ये फिल्म थिएटर तक आप ले जा पाएंगे, रिलीज हो पाएगी? देन इन्होंने कहा था कि मैं एरी चोटी की जोर लगा दूंगा, लेकिन मैं लेके जाऊंगा। एंड आई थिंक समवेयर ही हैज़ प्रूव्ड इट राइट, बिकॉज मैं अगर कहूँ तो इन्होंने बहुत हार्ड वर्क कहा, वी हैव बीन टुगेदर इन दिस जर्नी, बट येस देयर हैज़ बीन हार्ड वर्क, देयर इट हैज़ बीन हार्ड, मतलब बट मैं कहूँगी साथ में ये लर्निंग जर्नी रहा है। बहुत हमें मज़ा आया। हम अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, वी हैव स्टिल 10 days टू गो टू द स्क्रीन, बट हम बीच बीच में इतने सब कुछ करते हुए फिर बीच में कहते हैं मज़ा आ रहा है ना, लाइक वी से दैट। सो आई थिंक इट्स अ लर्निंग जर्नी एंड इट हैज़ बीन वंडरफुल प्रोसेस एक्चुअली ओवरऑल, एंड वी आर हैप्पी कि अभी ये स्क्रीन पे आने वाली है 14th अप्रैल को, एंड हम चाहेंगे सब देखें, एंड हमें पूरा यकीन है कि सबको बहुत अच्छा लगेगा एंड कनेक्ट करेंगे। कितने स्क्रीन पे रिलीज होगी? अराउंड 100 स्क्रीन पे ओवरऑल अभी शुरुआत हम उससे कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वी विल मूव अहेड।
100 स्क्रीन्स में रिलीज़ कर रहे हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा क्या होता है जब हम ऐसी फिल्म बनाते हैं। मेरा पूछने का ये मतलब था, कहीं आपको प्रॉब्लम्स हुई वो स्क्रीन्स लेने के लिए, क्योंकि आज के दिनों में काफ़ी कुछ बदला है सिनेमा, तो सो एक्चुअली मैं कहूँ ना, जैसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कहावत है कि हर अपॉर्चुनिटी, हर जो है डिफ़िकल्टी या एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होती है। तो डिफ़िकल्टीज़ यस आई, पर हम लोग ने कभी हार नहीं मानी, हम हमेशा अप्रोच करते रहे किसके पास जाए, उनके पास जाए उनके, पर कोई, तो मैं एक्चुअली शुक्रगुजार हूँ सिनेपोलिस का, जिसमें मैं जब मयंक से मिला, मयंक श्रॉफ जो वाइस प्रेसिडेंट है सिनेपोलिस के, इंडिया सिनेपोलिस के, तो उनको मैंने ट्रेलर दिखाया, जर्नी बताई, तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की फिल्म लग रही है। तो उन्होंने जब वो कॉन्फिडेंस दिया ना, तो आपको, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा, मतलब मेरे पास एक लिस्ट है रिजेक्शंस की, हाँ, जो अब तक नहीं। तो जब उन्होंने कहा तो मुझे भी लगा नहीं ठीक है यार, हम जो बिलीव कर रहे हैं वो सही है। और वो क्योंकि ही इज़ इन द स्कीम ऑफ थिंग्स कि थिएटर में बैठे हो, तो उन्होंने कहा हम इसको यार 100 स्क्रीन्स में करते हैं रिलीज़, बिकॉज द फिल्म हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। उनकी टीम ने फिल्म देखी एंड उन लोगों ने कहा यार हमने ट्रेलर देख के सोचा था कि बड़ी कमाल की फिल्म है, बट फिल्म देखने के बाद उनका और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि आज की जो एक ऑडियंस है, जो स्पेशली 18 से 25 साल की जो ऑडियंस है, उसको एक कुछ नया देखना है। तो उन्होंने जब देखा कि उन्होंने कहा ये नैरेटिव बड़ा नया है, तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ 100 स्क्रीन्स। तो ये डिफ़िकल्टी, आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि डिफ़िकल्टी आई वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन जिस तरीके के लोग जुड़े हमारे साथ, स्पेशली सिनेपोलिस आया, फिर पेन मुरदर आए कि नहीं यार इस फिल्म को सपोर्ट मिलना चाहिए, तो 100 स्क्रीन, येस वी आर वेरी हैप्पी विद इट एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट होपफुल कि शायद फिल्म। तो अक्षय, ये 2 सालों में मतलब मेरी नज़रों में करीब 3-4 फिल्में ऐसी हैं जो 200-250 फिल्मों से शुरू हुई थी, 200-250 स्क्रीन से शुरू हुई थी, बाद में 2000 के करीब पहुंची हैं। कंटारा इसमें एक फिल्म है, तो खैर उम्मीदें हैं। क्या कहेंगे आपकी जर्नी के बारे में? टेलीविज़न किया और अब बड़े पर्दे पर नज़र आएंगी, किस तरह सारी चीज़ों को देखती हैं, कैसे डॉट्स कनेक्ट करती हैं आप? बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर। मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड से है, मतलब एक्टर बनना सोचना मैं बचपन से बनना चाहती थी, बट मैं कभी बोलती भी नहीं थी, बिकॉज मुझे याद है एक बार स्कूल में एक लड़की ने बोल दिया था मैं तो एक्ट्रेस बनूंगी, तो सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया था क्योंकि सबको तब ऐसा लगता नहीं कि एक्ट्रेस कौन बनता है, कि सब तो इंजीनियर डॉक्टर यही बनते हैं, और मेरी भी वही जर्नी थी। बट मैंने अपना पहला शो किया, उसके बाद मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं आके MBA इंजीनियरिंग सब खत्म। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, लाइक दे से वंस द बग बाइट्स यू, यू आर नॉट गोइंग बैक। तो वहाँ से मेरी पहली फिल्म थी मर्डर 2, और बहुत ही अच्छा रोल था वो, मुझे आज भी लोग इतना पहचानते हैं उसकी वजह से। एंड और भी मैंने बहुत फिल्में की हैं जो मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ रिलीज़ नहीं हुई हैं, बट इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी, आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई एम सो हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। और आई एम होपिंग कि इस फिल्म से जो हम करना चाहते हैं कि होपफुली ये टॉपिक रेलेवेंट ना रहे, हम यही चाहते हैं कि लोग ये समझें कि फेयरनेस बीइंग डार्क इट डजंट मैटर। तो हमारा आई थिंक वही है कि लोग एंटरटेन हो ऑफ कोर्स, एंड उसके साथ एक, एंड आई थिंक व्हेन यू एंटरटेन ना इट हिट्स यू मच मोर, लाइक यू एक मैसेज अच्छे से जाता है आपके अंदर, क्योंकि आप प्रीची फिल्म बनाओगे तो हाँ चलो ठीक है पका रहे ऐसे करके निकल जाएंगे, बट व्हेन यू आर एंटरटेनिंग द ऑडियंस इट समवेयर टचेस देम मच डीपर, आई फील। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि फिल्म की जो जर्नी रही जितनी खास उतनी खास ये फिल्म बने, और 14 तारीख के बाद जो रिस्पांस है वो पब्लिक आप तक पहुंचा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन नागेश धोत्रे के साथ मैं उमर शुक्ला, आज तक, मुंबई।